तो दुनिया की महाशक्तियों को एक मंच पर लाने के लिए भारत मंडपम सज गया है। पहली बार दुनिया की महाशक्तियों का एक साथ दिल्ली में दरबार लगने वाला है, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। यहां पर ताकत से लेकर विरासत तक की झलक देखने को मिलेगी, जिसमें कि यूपी और उत्तराखंड भी अपनी पारंपरिक विरासत से दुनिया को रूबरू करवा पाएंगे। देश का सबसे बड़ा इंडोर हॉल यानी भारत मंडपम दुनिया की महाशक्तियों को एक मंच पर लाने के लिए तैयार है। ये पहली बार होगा जब दुनिया के शक्तिशाली देश के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में एक साथ एक वक्त पर होंगे। अड़तालीस घंटे के लिए भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया का सबसे हॉट सेंटर होगा। दिल्ली दुनिया का सबसे सेफ जोन होगा। पूरी दुनिया की नजरें भारत मंडपम पर होगी। G20 समिट की भव्य मेजबानी की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। वहीं G20 के भारत मंडपम में डिजिटल इंडिया की झलक भी देखने को मिल रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अहम प्रोडक्ट्स भी यहाँ रखे गए हैं, ताकि विदेशी प्रतिनिधि इन दोनों प्रदेशों की पारंपरिक चीजों से भी रूबरू हो सकें। भारत मंडपम में G20 की बैठक चल रही है, जहां दुनिया के तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो मौजूद रहेंगे। लेकिन वहीं पर एक क्राफ्ट मेला भी लगाया गया है, जिसमें जो भारत के तमाम राज्य हैं उनको उनकी जो वहाँ की जो फेमस चीजें हैं उनको शोकेस किया गया है। भारत मंडपम में अलग अलग राज्यों के प्रमुख उत्पादों की नुमाइश के लिए क्राफ्ट्स बाजार लगाया गया है, ताकि G20 की बैठक में शामिल हो रहे देशों के प्रतिनिधि भारत के हस्तशिल्प कारीगरों के उत्पाद व उनकी खूबसूरती से वाकिफ हो सकें और उन उत्पादों की खरीदारी भी कर सकें। इससे उत्पादों की बिक्री क्षमता का भी पता चलेगा और उनके लिए नए बाजार का दरवाजा भी खुलेगा। जब मुझे पता चला, मेरा लेटर गया कि दिलशाद हुसैन आपको जो है G20 में जाना है और अपने प्रोजेक्ट दिखाने हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। इसलिए खुशी हुई कि आज मैं प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होगी और जो विदेश से हमारे मेहमान आ रहे हैं उनसे भी मुलाकात होगी। तो हमारे घर में क्या, हमारे मुरादाबाद में एक लहर सी हुई कि आज हमारी कला विदेश के लोग भी देखेंगे। G20 बैठक के दौरान मेहमानों को खादी के बैग उपहार में दिए जाएंगे और सभी उपहार पूरी तरह से भारत में ही निर्मित होंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से भारत पहले ही हर जिले में विशेष रूप से चिन्हित एक उत्पाद को वैश्विक स्तर पर बिक्री के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। तमाम चीजों को अगर आप देखें तो किस तरीके से नक्काशी की हुई है, ये तमाम चीजें हैं जो विदेशी मेहमान जो देश आ रहे हैं G20 की बैठक के लिए वो आ रहे हैं, वो इन सभी ये सारी जो चीजें हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों से यहाँ आए हुए देख सकते हैं कि ये बौद्ध की मूर्ति है, किस तरह से यहाँ नक्काशी की हुई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के पहचान को दिखाता है कि किस तरीके से क्राफ्ट को लेकर वो दुनिया में अपनी उसकी पहचान है। अब तमाम चीजें यहाँ रखी हुई है। उत्तर पूर्व के राज्यों को क्राफ्ट्स बाजार में विशेष स्थान दिया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश की चिकनकारी के साथ ही उत्तराखंड को भी विशेष स्थान दिया गया है। जो राज्य हैं उन राज्यों की जो फेमस चीजें हैं, देखिए ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और ये उत्तराखंड का स्टॉल है। और उत्तराखंड के स्टॉल में भी देखिए तमाम चीजें रखी है। जो फेमस है वो जी बिल्कुल आप रेजिडेंट कमिश्नर है उत्तराखंड के, इनसे सीधे जानते हैं कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। एक अच्छी चीज हम दिखाएंगे यहाँ पे। ये बेसिकली हमारे यहाँ पे नेटल ग्रास है। नेटल ग्रास में जिसको हम बिच्छू घास भी बोलते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि ये विंटर्स में आपको वार्म देता है
और समर्स में आपको कूल देता है। इसके फैब्रिक की जो निटिंग है वो इस तरह की है कि हीट एब्जॉर्बेंट भी रहता है और हीट रिलीजिंग भी करता है। तो ये बहुत फेमस है हमारे यहाँ। कहाँ बनता है सर? उत्तराखंड में। आप बताइए। चमोली में बनता है। जी। आपको बता दें कि G20 के क्राफ्ट बाजार में 30 राज्यों के एक या अधिकतम 2 उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जो भारत की विविधता की झलक तो पेश करेगी ही, साथ ही उसे एक अलग पहचान के तौर पर प्रदर्शित भी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। G20 में शामिल होने के लिए पहुंचे मेहमान आगरा के ताज का भी दीदार कर सकते हैं, जिसको लेकर आगरा भी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। इसके साथ ही महोबा की खास स्मृति चिन्ह मेहमानों के लिए तैयार की गई है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। इस सम्मेलन के जरिए महोबा की कुल पहाड़ कस्बे में रहने वाले मेटल आर्टिस्ट की कला विश्व भर में दिखाई देने वाली है। सम्मेलन में आ रहे विदेशी मेहमानों को पीएम मोदी बुंदेलखंड के मेटल आर्टिस्ट द्वारा तैयार की गई कमल कृतियों को स्मृति चिन्ह के तौर पर भेंट करने वाले हैं। दुनिया भर से आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्षों को पीतल से तैयार 50 कलाकृतियां दिल्ली भेज दी गई हैं। इसी के साथ पीएम मोदी की इस पहल से कमलम को एक अलग पहचान मिलने वाली है। हमने इस तरह के कमल के फूल पीतल के खुलते हुए तैयार किए हैं, जो G20 में हमें 50 पीस का ऑर्डर मिला है, तो जिसके लिए ये तैयार करके भेज दिए गए हैं। हम एक बुंदेलखंड के गौरव की बात है, जो आज से हमारी कलाकृति को चयन किया गया है। हमें बड़ी खुशी हुई है, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश का भी नाम होगा। इसी के साथ आगरा भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। खेरिया एयरपोर्ट से सेल्फी पॉइंट तक VIP रोड को सजाया संवारा जा रहा है। माना जा रहा है कि G20 समिट में शामिल होने आ रहे डेलीगेट्स ताजमहल देखने आ सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि G20 शिखर सम्मेलन में नए भारत की तस्वीर को देखेंगे। वहीं इन मेहमानों की आगरा पहुंचने की खबर से यहां भी हलचल बढ़ गई है। यहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। दिल्ली में होने वाली G20 समिट का असर अब ताजनगरी आगरा में भी देखने को मिल रहा है। आगरा के ताजमहल के VVIP गेट पर लगातार सेल्फी पॉइंट अलग अलग तरीके से बनाए जा रहे हैं। गेट को सजने संवारने का काम किया जा रहा है। अंदेशा है कि जो मेहमान दिल्ली में होने वाली G20 समिट में भाग लेने आएंगे तो वह आगरा के ताजमहल भी आ सकते हैं। ताजमहल देखने की ख्वाहिश हर किसी की होती है, उसी को लेकर आगरा के प्रशासन के द्वारा इस तरीके की तैयारी की जा रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, इस समय हम आगरा के ताजमहल के VVIP गेट के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अलग अलग तरीके से सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं। दिल्ली में G20 सम्मेलन को लेकर आगरा में भी हाई अलर्ट है। ताजमहल से लेकर आसपास की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वैसे भी भारत की विरासत में ताज का एक अपना अलग स्थान है। जो भी भारत आता है वो ताज का दीदार करने से खुद को रोक नहीं पाता। सकता है जिस तरीके से दिल्ली में G20 की समिट होने जा रही है, उसको लेकर अब आगरा के में भी तैयारियां जोरों शोरों से हैं। आशंका है कि G20 के जो मेहमान हैं समिट में भाग लेंगे, वह ताजमहल का दीदार करने आ सकते हैं। उसको लेकर अब आगरा प्रशासन के द्वारा ASI के द्वारा ताजमहल के VVIP गेट के पास, ताजमहल के अन्य गेट के पास साफ सफाई कराई जा रही है। सेल्फी पॉइंट बनवाए जा रहे हैं। अलग तैयारियों को दिया जा रहा है और इनको अंतिम रूप अब दिया जा रहा है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। कल देर शाम पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच करीब 52 मिनट तक मुलाकात हुई। बाइडेन एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सीधे पीएम आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात के बाद एक साझा बयान जारी किया गया। इसमें भारत अमेरिका की साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। साथ ही अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में दिखा है। इस दौरान बाइडेन ने G20 की अध्यक्षता के लिए भारत की तारीफ की। साथ ही
चंद्रयान 3 की सफलता के लिए भारत को बधाई भी दी। वहीं पीएम मोदी ने बाइडेन को क्वाड सम्मेलन 2024 के लिए न्योता भी दिया। दोनों नेताओं ने स्पेस और एआई के विस्तार में सहयोग के माध्यम से भारत अमेरिका की रक्षा साझेदारी बढ़ाने पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। साथ ही अमेरिका अगले 5 साल में भारत में $400 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। इसके बारे में भी बातचीत हुई है। तो बाइडेन से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, हमारी बैठक काफी प्रोडक्टिव थी। हमने कई मुद्दों पर चर्चा किया जो कि भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाएंगे। ये वैश्विक भलाई और दोनों देशों की दोस्ती में अहम भूमिका निभाएंगे। तो G20 समिट को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। मीटिंग्स का दौर भी चलेगा और कई साझेदारी को लेकर भी वार्ता होगी और पूरा जोर दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से वार्ता और साझेदारी आने वाले राष्ट्राध्यक्षों के साथ होने वाली है, उससे कुछ आउटपुट निकले और आने वाले वक्त में भारत विकास की ओर अग्रसर हो। तमाम जानकारियां आपको हम देते रहेंगे G20 समिट को लेकर। फिलहाल यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का।